कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक जंग का मैदान बन गई है। अगर हाँ, तो इसमें कोई अकेला नहीं है। आज हम भगवद गीता के सदियों पुराने ज्ञान को थोड़ा खंगालेंगे और देखेंगे कि ये हमारी आज की चुनौतियों के लिए कैसे एक पावरफुल टूल किट बन सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में ना हम सब कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक डिलेमा में फंस जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को हुई थी। और ये जो क्या करूं क्या ना करूं वाली उलझन है ना, ये किसी की भी जिंदगी में आ सकती है। तो भगवद गीता है क्या? ज्यादातर लोग इसे एक धार्मिक किताब मानते हैं, पर चलिए आज के लिए इसे एक लाइफ मैनुअल मतलब जीने का तरीका सिखाने वाली गाइड की तरह देखते हैं। इस पूरी कहानी में कृष्ण एक फैसिलिटेटर हैं, एक गाइड जो अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ रास्ता दिखाते हैं ताकि अर्जुन अपने फैसले खुद ले पाएं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि गीता सिर्फ एक शास्त्र नहीं बल्कि एक गाइड है। फिर बात करेंगे जिंदगी के उतार चढ़ाव को अपनाने की। इसके बाद अपने मन की आवाज को कैसे काबू करें ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे ईर्ष्या को प्रेरणा में बदला जा सकता है और आखिर में अपनी अंदरूनी शक्ति को अनलॉक करने पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट, गीता एक गाइड है, कोई स्क्रिप्चर नहीं। इसका कोर पर्पस क्या है? देखिए, गीता की शुरुआत ही कंफ्यूजन और डायलेमा से होती है, लेकिन इसका असल मकसद, इसका कोर मैसेज ये याद दिलाना है कि हम हमारी प्रॉब्लम्स से कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। मतलब आपकी चुनौतियां, आपके हार्ट ब्रेक्स, आपकी उलझनें, ये सब आपसे छोटी हैं। गीता का जो सबसे एम्पावरिंग मैसेज है वो यही है। वो ये कॉन्फिडेंस देती है कि जिंदगी में जो भी दर्द या मुश्किलें आए, उन्हें पार करने की ताकत हमारे अंदर ही है। चलिए अब आते हैं पहली सीख पर, जीवन के मौसमों को अपनाना। ये लेसन गीता के दूसरे चैप्टर से आता है और ये फोर्टिट्यूड यानी हिम्मत बनाने के बारे में है। ये सिखाता है कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें कैसे फेस करना है। इसे ऐसे समझिए जैसे बहुत ज्यादा सर्दी पड़े या बहुत ज्यादा गर्मी। जिंदगी तो नहीं रुकती ना, हम अडैप्ट कर लेते हैं। ठीक वैसे ही हमें असफलता यानी फेलियर और सफलता यानी सक्सेस दोनों को टॉलरेट करना सीखना होगा। क्यों? ताकि हमारा ध्यान अपने मेन गोल से ना हटे। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ मुश्किलें ही डिस्ट्रैक्शन होती हैं, पर सच तो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा सक्सेस भी हमें अपने रास्ते से भटका सकती है। ओके, तो अब आते हैं दूसरी बड़ी सीख पर, अपने मन की आवाज को काबू करना। ये बात 6 अध्याय में कही गई है और ये कमाल की बात है। हमारा मन एक टूल की तरह है, एक औजार। अब ये हम पर है कि हम इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाते हैं या सबसे पक्का दोस्त। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने फैसला किया है कि सुबह उठकर वर्कआउट करना है। अलार्म बजा। अब अगर मन दुश्मन है तो वो क्या कहेगा? अरे यार, कल रात देर से सोया था, आराम कर ले, बहाने देगा। पर अगर उसी मन को दोस्त बना लिया जाए, उसे ट्रेन कर लिया जाए, तो वही मन कहेगा चल उठ, ये तेरे गोल्स के लिए जरूरी है। देखा, एक ही मन या तो आपको रोकेगा या आपको आगे बढ़ाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अपने मन को दोस्त बनाएं कैसे? गीता में इसके लिए 3 सिंपल रास्ते बताए गए हैं। पहला, ध्यान, मेडिटेशन, इससे मन शांत होता है। दूसरा, अच्छी किताबें पढ़ना, यह हमारे मन को सही डायरेक्शन देती हैं। और तीसरा, सही संगत, अ गुड कंपनी, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना जो पॉजिटिव हों, जो आपको इंस्पायर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी और बहुत ही जरूरी सीख पर, ईर्ष्या से प्रेरणा तक। ये लेसन हमें एनवी, इनसिक्योरिटी, इन फीलिंग से डील करना सिखाता है। ये बताता है कि दूसरों की सक्सेस को देखकर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, उसे एक नए एंगल से कैसे देखें। असुरक्षित महसूस करने का मतलब है उस शक्ति का अपमान करना जिसने उसे वो तोहफा दिया है। ये बहुत डीप बात है। सोचिए, जब हम अपने ही फील्ड में किसी को हमसे बेहतर करते हुए देखते हैं तो इनसिक्योर फील करते हैं, राइट? पर इस सोच के हिसाब से ऐसा करके हम असल में उस पर्सन को मिले गिफ्ट, उस टैलेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए, किसी की कामयाबी पर हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, कॉमन रिएक्शन, ईर्ष्या, इनसिक्योर होना, जेलस होना, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करना। और दूसरा है इंस्पायर्ड रिएक्शन, यानी सराहना, ये मानना कि उस इंसान में कोई एक्स फैक्टर है, कोई दिव्य गिफ्ट है। और जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो जेलसी की जगह इंस्पिरेशन ले लेती है
और यही इंस्पिरेशन फिर हमें अपने एस्पिरेशन, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में हेल्प करती है। तो अब आते हैं फाइनल टेक अवे पर, अपनी भीतरी शक्ति को जगाना। अगर हम इन तीनों लेसन्स को एक साथ देखें, हिम्मत बनाना, मन को दोस्त बनाना और ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलना, तो इन सबको एक ही धागा जोड़ता है, और वो ये है कि हर इंसान के अंदर एक जबरदस्त अनटैप्ड पावर छिपी हुई है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? ये कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी मुश्किलें हैं, उन सब पर काबू पाने की शक्ति हमारे अंदर ही है। हमारी चैलेंजेस, हमारे हार्ट ब्रेक्स, ये सब हमसे छोटे हैं, हम अपनी समस्याओं से बड़े हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो बस जगाए जाने का इंतजार कर रही है?